अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? होंगे मज़े में हमेशा की तरह। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ सीख कबाब कढ़ाई की। कढ़ाई तो आपने बहुत तरह से खाई होगी, लेकिन सीख कबाब कढ़ाई में खाने के बाद आपको इतना लुत्फ़ आएगा कि आप वाह वाह करेंगे। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर ले लिया है मैंने कीमा। 1 किलो कीमा धोकर साफ़ कर। कीमा बारीक मशीन का निकला हुआ हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, इसमें छिछड़े ना हो। इसमें 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक ऐड किया है और फिर यहाँ पर मैंने जो मसाले ऐड किए हैं उसमें साबुत गोल मिर्च, साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और साबुत धनिए को मैंने पैन में फ्राई कर लिया और फिर सौते करने के बाद उसको मैंने कटोरी मिक्सी में पीस लिया या फिर कूट लें। उसके बाद लहसुन अदरक और तलाड़ मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और मैंने 1 चम्मच इसमें दही डाली है। बाकी मैंने इसमें ये 1 चम्मच प्याज ऐड की है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे और बाइंडिंग करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छे मसाले अंदर तक चले जाएंगे। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीसा। मिक्सी में आप इसको चॉपर में पीस लीजिए और ये बहुत अच्छा सा बैटर बन जाएगा। और सीख कबाब कढ़ाई बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसको बना के मसाले लगा के भी रख सकते हैं स्टोर करके, और जब दिल करे आप इसको निकाल के बना भी सकते हैं और चाहें तो इसमें आप कोयले का भी स्मोक दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सारा पीस के निकाल लिया था और अब मैं इसकी बाइंडिंग करने के बाद इसको शेप दूंगी। शेप देने के लिए आप अगर परफेक्ट शेप बाज़ार वाली होल वाले सीख कबाब चाहते हैं, जैसे कि उसके बीच में एक होल होता है, तो उसके लिए आप घर में ये बारबेक्यू सीख कबाब की स्टिक ले लें और इस तरह से ऑयल लगा के इसमें रख के आप इस तरह से इसको बाइंड करेंगे। तो बाइंडिंग के बाद इसको जब बाहर निकालेंगे तो वही होल वाली इसमें शेप आ जाएगी। या फिर ये ना हो तो आप घर में से कोई स्पून भी ले सकते हैं और इस तरह से इसको ग्रिप करके आप ये शेप भी दे सकते हैं। लेकिन जिनको प्रैक्टिस है वो अपने हाथ से भी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑयल ग्रीस करूँगी अपने हाथों पे और इस तरह से इसकी शेप दे लीजिए। शेप देने के बाद मेरे पास 1 किलो कीमे में तकरीबन 20 से 25 ये सीख कबाब बन गए थे। आप इस स्टेज पर इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर फ्रीज में ही रख दिया था क्योंकि मुझे फ्राई करने थे और ये थोड़े अच्छे से फ्राई हो गए थे। बहुत से ऐसे भी इसको ऐड करते हैं ग्रेवी के अंदर, लेकिन मुझे स्मोक देना था बारबेक्यू का, इसलिए मैंने इसको पहले फ्राई कर लिया। इसको बहुत शैलो फ्राई करना है, बहुत डीप ऑयल में नहीं करना। और इसको हल्के से ऑयल के अंदर ही आप इस तरीके से पलट के इसको फ्राई कर लें। और सारे फ्राई करने के बाद मैंने 2 बैच में फ्राई किया था और फिर इनको सबको निकाल कर मैंने साइड में रख दिया। और ये इतने टेस्टी और यमी होते हैं कि आप इसके बर्गर भी बना सकते हैं और सैंडविच भी। और अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी ना बनाएं तो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और मेरा भी दिल कर रहा था तो मैंने बीच में से ही एक निकाल कर इसी तरह से केचप और मायोनीज़ लगा के, इसमें आप चाहें तो चीज़ भी रख सकते हैं। तो खैर चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर चॉप किए थे और मेरे पास प्याज ज़्यादा थी। जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा प्याज फ्राई कर रही थी, इसकी एक वजह ये थी कि मुझे इसी में से आधी ग्रेवी में भी डालनी थी और आधी मैंने कीमे में भी ऐड की थी। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याज और 1 टमाटर पीसना था ग्रेवी के लिए। और प्याज मैं ज़्यादा फ्राई कर रही थी शॉर्टकट करने के लिए, ताकि इसी में से मैं आधी निकाल लूँगी कीमे में डालने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर 4 डलियाँ थी। और हमेशा आप जब प्याज को फ्राई करें तो खुले तेल में करें ताकि वो अच्छे से कलर में क्रिस्पी हो जाए। तो मुझे यहाँ से हाफ़ मैंने निकाल ली थी जो मुझे पीसनी थी ग्रेवी के लिए, और बाकी पीस के मैंने कीमे में ऐड की थी सीख कबाब के। तो यहाँ पर जो 3-4 चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने आपको बताया, टमाटर, प्याज और ये फ्राई प्याज। इसको पीसने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बन गया था और वो पेस्ट मैंने निकाल लिया था। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी का। सीख कबाब बना के हमने साइड में रख दिए हैं। एक कढ़ाई ले लें और उसके अंदर 4 बड़े टेबल स्पून ऑयल के डालकर 1 चम्मच जीरा लेके इसको इस तरह से फ्राई कर लें। फ्राई होने के बाद इसके अंदर मसाला जो हमने बना के रखा था पेस्ट वो ऐड करें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर अच्छा देने के लिए तलार मिर्च ली थी। और इसके बाद रेगुलर मसाले जो होते हैं जिसमें लहसुन, नमक, अदरक, धनिया
वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। उसको भूनने के बाद 2 से 4 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई पैकेट डाला था, पूरा नहीं डाला था, हाफ़ डाला था, ये ऑप्शनल है। इसके बाद फिर इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे। मसाला भूनने के बाद टमाटर जब ऐड करें तो इसको ढक दें ताकि ये थोड़ी देर नरम हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद टमाटर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने यहाँ पर अपने फ्राई किए हुए सीख कबाब इसमें ऐड कर दिए और अब चमचा ज़्यादा नहीं चलाना, बल्कि इसको ढक के 2 से 3 मिनट दम पे रखना है। उसके बाद ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये रेडी हो गए थे। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चों के साथ, लेमन और हरा धनिया। इस कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और आप इस तरीके से बनाएं, ये बहुत टेस्टी बनते हैं और इनको बनाना भी आसान है। सीख कबाब में कढ़ाई के साथ ग्रेवी आती है और वो बहुत मज़े की लगती है। इस तरह से आप मेहमानों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और दावत में भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत यम्मी होते हैं अपनी ग्रेवी की वजह से, और ग्रेवी बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट की तरह से स्मूथ है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुंह में आए। तो ये बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े।